नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों से अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को 21 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल दिल्ली का नियुक्त किया गया था, यानी 5 साल 4 महीने का उनका कार्यकाल रहा है और उसके बाद उन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लंबे कार्यकाल के बाद अनिल बैजल ने अपना ये इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा है और जाहिर तौर पर अब सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि आखिर अब दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन होगा। नामों पर चर्चा अभी से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि ये आने वाले वक्त में तय होगा कि उपराज्यपाल अब दिल्ली का किसे बनाया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उपराज्यपाल और साथ ही दिल्ली सरकार के बीच लगातार टकराव देखने को मिले हैं। बीते कुछ महीनों में कई मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही उपराज्यपाल आमने सामने खड़े नजर आए। उस वक्त जब दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई, उस पर भी आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखने को मिली। केजरीवाल सरकार की ओर से कई सवाल उस वक्त भी उठाए गए, तो उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई और उस पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन अब बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है और निजी कारणों से, यानी व्यक्तिगत कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको ये बता दें कि 5 साल 4 महीने का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। दरअसल उपराज्यपाल के लिए कोई नियमित और निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यही वजह है कि 5 साल 4 महीने का ये लंबा कार्यकाल रहा, जिसके बाद अब अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। कपिल मिश्रा का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को विदाई दी है। तो लंबा कार्यकाल जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन होगा। लेकिन मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए भी बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि कई मुद्दों को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार आमने सामने है, तो ऐसे में कोई ऐसा चेहरा केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किया जाए जिस पर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार और केंद्र में तनातनी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर सवाल ही बना हुआ है कि कौन होगा दिल्ली का नया उपराज्यपाल। तो इससे पहले जो नजीब जंग थे वो दिल्ली के उपराज्यपाल थे और अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के एलजी का पदभार अनिल बैजल ने संभाला था। अनिल बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव भी रहे हैं, यानी एक लंबा करियर उनका रहा है। आपको ये बताते हैं कि नजीब जंग इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे और उनके साथ भी इसी तरीके से दिल्ली सरकार का टकराव देखने को मिला। कई मुद्दों पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और नजीब जंग जो थे वो आमने सामने खड़े नजर आए। हालांकि अगर उपराज्यपाल अनिल बैजल की बात की जाए तो अनिल बैजल जिन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है, अगर उनके करियर की बात की जाए तो अनिल बैजल आईएएस अधिकारी हैं और बैजल 1969 बैच के एजीएमयूटी कैडर हैं जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के लिए आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बैजल को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव बनाया गया था। उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के 60,000 करोड़ रुपए की योजना और साथ ही कार्यों की देखरेख की। नौकरशाही में अपने 37 साल के करियर के दौरान बैजल ने इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रसार भारती निगम के मुख्य कार्यधिकारी, गोवा के विकास आयुक्त और नेपाल में भारत के सहायता कार्यक्रम के सलाहकार प्रभारी के रूप में भी काम किया है। तो एक बड़े आईएएस अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं
और उपराज्यपाल वो दिल्ली के 5 साल 4 महीने तक रहे हैं। जाहिर तौर पर इस दौरान भी उनकी काफी चर्चा हुई है। जिस तरीके से केजरीवाल हर एक मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, उपराज्यपाल पर वो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर ठीकरा फोड़ते हैं, तो एलजी की भूमिका दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र में सालों तक शासन करने वाली बीजेपी के बीच सत्ता संघर्ष के केंद्र में रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल बार बार उपराज्यपाल अनिल बैजल का जिक्र करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने उनकी शक्तियों को और अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में जो उपराज्यपाल हैं राजधानी दिल्ली के, उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया था, यानी उन्हें कुछ ज्यादा अधिकार जो है वो मिल चुके हैं। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिलहाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। केजरीवाल सरकार वहां है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से केंद्र का ये साफ तौर पर कहना है कि उपराज्य तमाम चीज़ों को परमिशन देंगे और उसके बाद ही वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे फिर वो तमाम दिल्ली के अस्पताल ऐसे हैं जो केंद्र के अंतर्गत हैं, जिसके लिए एलजी से परमिशन मिलना ज़रूरी है। तो ऐसे में आज भी राजधानी दिल्ली में न जाने कितने काम ऐसे हैं जिसे दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के परमिशन के बिना नहीं कर सकती है। तो यही वजह है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है अगर कोई नया उपराज्यपाल अब राजधानी दिल्ली में नियुक्त होता है। हो सकता है कि जल्द ही केंद्र सरकार नए उपराज्यपाल की घोषणा करे और माना जा रहा है कि ये जाहिर तौर पर पूरी खबर ही आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। तो आपको बता दें 5 साल 4 महीने का ये उनका कार्यकाल रहा है और इससे पहले 30 दिसंबर 2021 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें कार्यकाल में विस्तार दिया गया था। वो 5 साल तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे और फिर साथ ही वो अक्सर अधिकारियों को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद होता रहा है। तो तमाम बड़े पदों पर वो रहे हैं, साथ ही अटल सरकार में उन्होंने काम किया है, गृह सचिव के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तमाम अलग अलग राज्यों में वो बड़े पदों पर रहे हैं और अब उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। निजी कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन होगा। जाहिर तौर पर नामों पर चर्चा शुरू हो गई है और लोग ये जानना चाहते हैं कि नया उपराज्यपाल किसे बनाया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं जिसपे लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। बड़ी मुश्किलें आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ सकती है। जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि अब दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।